मीन राशि वालों, मित्रों वर्तमान समय में जो स्थिति अभी आपके चल रहे हैं इससे आपको थोड़े बदलाव करना होगा। ये याद रखिएगा, ये समय जो है वो मंगल और केतु का है, ये दोनों एक साथ बैठे हैं। अब यदि इस समय छठे भाव में बैठे मंगल और केतु का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है तो ये प्रभाव वैसे बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इस प्रभाव से देश दुनिया पर देखिए कितना गलत असर पड़ रहा है। आप देखिए जब मंगल और केतु एक साथ हुए हैं तो इसके प्रभाव देश दुनिया पर इतना ज़्यादा ख़राब पड़ेगा और 28 जुलाई तक पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, 28 जुलाई तक ऐसी स्थिति बनेगी, लेकिन 28 जुलाई के बीच में सभी राशियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सभी राशि के लोग परेशान हैं, सभी राशि के लोग परेशान भी रहेंगे, लेकिन इनमें कुछ राशियां ऐसे हैं जो कम परेशान होंगे, कुछ राशियां ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि उनका जो प्रभाव, क्योंकि जैसे मंगल बहुत ही खतरनाक ग्रह माने जाते हैं। मंगल तो वैसे मीन राशि के किस्मत के स्वामी ग्रह हैं, द्वितीय और 9 भाव के स्वामी हैं, जो बहुत ही कमाल के ग्रह हैं, ग्रहों के सेनापति हैं। लेकिन ये कभी कभी आप अच्छे इंसान भी होते हैं और बुरे हो जाते हैं तो बहुत कष्ट देते हैं, लेकिन मंगल जो है वो पापी ग्रह माने जाते हैं, बहुत ही कड़े ग्रह माने जाते हैं, बहुत ही खतरनाक ग्रह माने जाते हैं। अब ये जो है वो अपना नेगेटिव प्रभाव तब देते हैं जब ये किसी पापी ग्रह के साथ हो जाए। तो ये पापी ग्रह केतु भी हैं, तो दोनों एक साथ हैं। अब 28 जुलाई तक आपको संभलना होगा कुछ ऐसे मामलों में जो आपकी राशि पर प्रभाव पड़ेगा। यदि आप नहीं संभलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बुरा समय कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए, ये केवल यही ग्रह आपको प्रभावित नेगेटिव प्रभाव नहीं दे रहे हैं, इन ग्रहों के साथ साथ शनि की 7.5 भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके लिए गुरु का साथ मिल रहा है, सूर्य का साथ मिल रहा है, शुक्र का साथ मिल रहा है, बुध का साथ मिल रहा है। जहाँ तक कुछ मामलों में राहु भी आपको साथ दे रहे हैं, लेकिन इसके बीच में ये समय जो 28 जुलाई तक रहने वाला है इसमें आपको सतर्कता बरतना होगा। लेकिन एक बात और है, बड़े निगेटिव प्रभाव से आपको बचना होगा। बाकी ये दो मंगल और केतु का जो छठे भाव में आगमन हुआ है इससे आपको कुछ मामलों में लाभ भी मिलेगा। जी हाँ मित्रों, क्योंकि ये आपके द्वितीय यानी धन परिवार का स्वामी और किस्मत का स्वामी है, ये आपको लाभ भी देंगे, आपके विपरीत प्रभाव को एक अनुकूल प्रभाव में भी बदलेंगे। लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिससे बचना है। लेकिन आगे बात करें उससे पहले एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि हम आपको हमेशा परेशानियों से बचने के लिए और आने वाले लाभ को प्राप्ति के लिए आपको अपडेट कर देंगे, जिससे कि आप परेशान नहीं होंगे और लाभ भी प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। मंगल बहुत प्रभावशाली ग्रह हैं। अब ये जो है छठे भाव में आ चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी वो आपके स्वास्थ्य को लेकर। याद रखिएगा, यहाँ आपके हेल्थ पर इसका बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब ये बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा तो क्या क्या हो सकता है वो समझ लीजिए। अब इससे बचने के लिए अपनी तरफ से उपाय कर लीजिए तो फिर सब अच्छा होगा, क्योंकि बाकी जो पॉजिटिव प्रभाव जो बाकी देने वाले हैं उसका अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा। तो पहले नेगेटिव बात कर लेते हैं। तो इस नेगेटिव बात को सुनकर आप वीडियो स्किप करके ना जाएं, क्योंकि फ़िलहाल तो हम आपको नेगेटिव बातें बता रहे हैं, उसके बाद कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा, ये भी तो आपको सुनना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय जो आपके हेल्थ को लेकर इश्यू हो सकते हैं वो हो सकते हैं पेट से संबंधित। ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि कहीं कुछ ऐसी स्थिति ना बन जाए आपकी गलती से, आपके गलत खान पान के कारण, कि आपको बहुत ज़्यादा पेट से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाए और आपको फिर सर्जन तक जाना पड़े, आपकी सर्जरी की स्थिति बन जाए। ये आपको ध्यान एकदम से रखना चाहिए। खान पान को लेकर 28 जुलाई तक एकदम अलर्ट रहें, बेकार के भोजन ना करें, बाहरी भोजन से बचें, सुपाच्य भोजन ही करें, जिससे कि आपके स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह का कोई भी बड़ा इशू ना आए। एक बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपने जैसे कहीं कोई आपके शरीर में परेशानी होती है, जल्दी से डॉक्टरी सलाह ले लें
और अपने खुद का सेहत का ध्यान रखें, जैसे हड्डियों से संबंधित भी परेशानी हो सकते हैं और ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी हो सकते हैं। जिनको बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम है वो एकदम से अलर्ट रहें, खान पान और साथ साथ योगा मेडिटेशन, पूरा नींद लें, जिससे कि किसी तरह की नेगेटिव इम्पैक्ट आपके हेल्थ को लेकर कोई इश्यू न आए। ये पूरा ध्यान रखिएगा। इसका ध्यान आपको 28 जुलाई तक सबसे ज़्यादा रखने की ज़रूरत होगी। तो क्या करना है वो आप समझ चुके होंगे। अब आप समझिए पॉजिटिव प्रभाव। केतु और मंगल के प्रभाव के कारण ऐसे भी लोग होंगे जो इस समय बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़े लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे चमत्कारी बात यह है कि छठे भाव में तो बैठे हैं मंगल की, लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि नवम भाव पर है और अष्टम दृष्टि प्रथम और सप्तम दृष्टि द्वादश पर है। तो जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो जहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, ख़ास करके आईएएस वगैरह की तैयारी आप कर रहे हैं, या कोई बड़ा एग्ज़ाम जो आपकी नज़र में लगता है कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बड़े उच्च पद की तैयारी है, उनको सफलता मिलेगा। साथ ही ऐसे भी लोग होंगे जो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ऐसे भी लोग होंगे क्योंकि केतु और साथ साथ मंगल की दोनों की जो दृष्टियां हैं वो द्वादश भाव पर है, तो आपको दूर ले जाएगा, अपने जन्म स्थान से कहीं दूर ले जाएगा जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब विदेश में भी जा सकते हैं, जैसे आप जा सकते हैं यूके, यूएस और भी कहीं ऐसे जगह जहां आप पहले से प्लान कर चुके हैं कि हमें इस जगह पे शिक्षा ग्रहण करना है, तो यहाँ आपके लाभ की स्थिति है। ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जो डिफेंस सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या उनका ख्वाब हो डिफेंस सेक्टर में जाना। जैसे किसी तरह का भी कोई भी डिफेंस सेक्टर में आपके जाने की इच्छा है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े पद की प्राप्ति की इच्छा है, तो ये आपके मनोकामना पूर्ण कर देगा, दोनों मिलकर, ये याद रखिएगा। लेकिन उसके लिए प्रयास आपको ज़बरदस्त करना होगा, तो बड़ा ख्वाब पूरा करेगा। ऐसे भी लोग होंगे जो एमबीबीएस कर रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं और कर रहे हैं, लगातार लगे हैं, उनके यदि कोई एग्ज़ाम हो या कोई भी ऐसी तैयारी में लगे हैं, तो आपका काम यहाँ बनने की बहुत अधिक संभावना है, बहुत अधिक जो कह सकते हैं वो सफलता यहाँ आपको मिलेगा। यहाँ किस्मत एकदम से आपको साथ देगा, जिससे बड़े स्तर के लाभ प्राप्त करेंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस समय विदेश में ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब उनके कह सकते हैं कि ये जो समय रहने वाला है 28 जुलाई तक, ये बहुत आपको लकी बनाएगा, जिसे कह सकते हैं कि भाग्यशाली बनाएगा आपको। एकदम से फूटी किस्मत वाले लोग भी इस समय किस्मतवान कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ आपकी किस्मत अधिक से अधिक साथ देगा। यहाँ आपको बता दें कि मंगल का ये प्रभाव और केतु का ये प्रभाव आपको कुछ न कुछ ऐसा देगा जो सबसे भिन्न बना देगा, सभी लोगों से भिन्न बनाएगा। ये बहुत ही अद्भुत प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ इस समय किस्मत का साथ मिलने से आपके छवि भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ये याद रखिएगा इस समय झगड़े विवाद से बचना होगा। एकदम याद रखिएगा, किसी तरह का झगड़ा भी होगा और वो हो सकता है आपके छोटे भाइयों से। इसलिए इस समय ऐसी बातों का ध्यान रखें कि झगड़े विवाद ना हो, परिवार को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, भाइयों की गलती को लेकर छोटे भाइयों से आपके विवाद या छोटे भाइयों से नाराज़गी आपकी इस समय बढ़ सकती है। अब यहाँ एक अच्छी बात यह है कि कहीं घूमने भी जा सकते हैं, अपने जीवन साथी बच्चों के साथ, परिवार के साथ, मित्र के साथ, कोई हिल स्टेशन या कोई बहुत बड़े और बहुत ही अच्छे जगह पे आप जा सकते हैं। घूमने फिरने और एंजॉय करने का भी ये मौका देगा। तो यहाँ स्थिति ऐसी बन रही है। तो इस समय इन सब बातों का ध्यान रखें और आपको यही कहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का खूब पाठ करें, हनुमान जी का आराधना,
हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको बड़े से बड़े संकट परेशानी से बचाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।